वो उस्ताद जिनके यहाँ सादात पढ़ते हैं वो सैयदजादों से अपने स्कूल में, अपने मदरसे में जो बारी लगी होती ना झाड़ू लगाने की, सफाई करने की, वो सैयदजादों से ना करवाइए। सैयदजादों से झाड़ू मत लगवाइए अपने मदारिस में, और सैयदजादों से अपने ज़ाती काम मत लीजिए। आप देखिए, मैं आपको एक अल्लाह वाले की बात सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग हैं जिनका बड़ा मर्तबा, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत है। उनको ना अपने घर में एक नाबालिग छोटे से बच्चे की ज़रूरत थी, मुलाजिम की। वो इसलिए कि बाहर काम आने जाने में, तो उन्होंने अपने किसी चाहने वाले से कहा कि नाबालिग इतनी सी उम्र का बच्चा जो है, मुनासिब उम्र का, वो चाहिए बतौर मुलाजिम। उन्होंने किसी से राब्ता करके तो एक शख्स को हायर कर दिया। वो बच्चा सा था, उसे उन्होंने रख लिया। अब उनसे इजारा जो है, मुलाजमत जो है, मुशहरा जो है वो तय हो गया कि इतनी तनख्वाह दी जाएगी और ये काम आपसे लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब ये जो बुजुर्ग थे ना, इनको हर रोज हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती थी, और जब से वो बच्चा आया ना, उससे काम लेना शुरू किया, घर का सब्जी सुब्जी ला कर देते, तो तब से इनको जियारत होना बंद हो गई। अब काफी दिनों के बाद हजूर सर्वे कायनात शफी मौजूदात वजह तखलीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से इनकी आंखें मुशर्रफ हुई, तो इन्होंने इल्तिजा की, आका या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी दिन हो गए, मेरी तो आंखें तरस गई आपकी दीद को, तो आपने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं फरमाया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो तेरे काम करता रहता हूं। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे आका हैं, मैं आपका नौकर हूं, भला मैं आपसे क्यों काम लूंगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को बुलवाया, अपनी गोदी में बिठा लिया और चूम कर फरमाया, क्या तू मेरे बेटे से काम नहीं लेता। अब वो दोनों के कदमों में लग गए, आका के भी और शहजादे के भी। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इज्जत की कसम, मेरे इल्म में ना था कि ये आपका शहजादा है, मेरे इल्म में ना था कि ये तो खानवादा रिसालत में से है, ये सैयदजादा है, मखदूम ज़ादा है, मेरे इल्म में ना था, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। और सुबह उठे तो अपने घर वालों को उस बच्चे के, मुलाजिम के आने से पहले पहले बताया कि ये सैयदजादा है और हमसे भूल हो गई, और अब जब ये आए तो इसको पलंग बिछा कर बिठा देना, इससे काम मत लेना, इससे खिदमत लेना नहीं, इसकी खिदमत करना। और जब उनको बिठा दिया गया, वो बच्चा कहे कि मैं काम करता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तू सैयदजादा है, तूने बताया नहीं। अब जो हमने तुमसे तनख्वाह तय की थी वो तनख्वाह नहीं, बतौर नजराना उतना पेश किया जाएगा, और काम अब हम सब तेरी खिदमत किया करेंगे। और जब तक वो सैयदजादे इस घर में आते रहे, तब तक इनको वो उजरत जो तय हुई थी वो बतौर नजराना दी जाती रही। हाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, हमारे अल्लाह वाले, हमारे असलाफ जो थे, वो आले नबी औलाद अली से कितना प्यार करते थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम सादात से, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, और उनकी मोहब्बत और प्यार को अपना सरमाया आखिरत समझें। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो आमाल पे बड़ा नाज करने वाले लोग हैं ना, ज़रा तवज्जो करें कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर कोई बंदा बैतुल्लाह शरीफ में जाए, एहराम बांध ले, तवाफ करे और फिर मकाम इब्राहिम पर आ जाए, उसने हरम में हो, मकाम इब्राहिम में हो, बदन पर एहराम हो और रोज़ादार हो,
और नमाज की नीयत बांधे, जब सजदे में मकाम इब्राहिम पर माथा रखे तो उसकी मौत वाक़ई हो जाए। इतनी मुकद्दस जगह पर, इतनी खूबसूरत और अच्छी हालत में अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाए और उसके दिल में अहले बैत तहार का बुग़्ज़ होगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया उस पर जन्नत हराम है, बल्कि वो दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, जन्नत हराम है उस पर। अब नमाज, रोजा, हज्जे तवाफ और एहराम, ये तमाम तर काम, नेक आमाल उसके किसी काम ना है। लिहाजा मेरे भाइयों, अहले बैत अताहार से प्यार करें, मोहब्बत करें। अगर जरा सा भी हसद उनके बारे में है ना दिल में, तो निकाल कर कहीं दफन कर दीजिए। कितना हो, कितना हसद हो, ऐसे कि जैसे हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला, आपसे किसी ने पूछा ना भाई अहले बैत अताहार से कितनी बंदे को मोहब्बत करनी चाहिए और कितनी मिकदार में अदावत हो तो बंदा दोज़खी हो जाएगा, तो हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने पानी का प्याला लिया और उसमें ये सुई है ना, इसके नाके वाला हिस्सा जहां हम धागा डालते हैं, ये उसमें डुबोया। डुबोने के बाद निकाल दिया। फरमाया सवाल करने वालों जरा बताओ ये सुई के नाके में कितना पानी है। उन्होंने कहा हजरत इसमें पानी की कोई मिकदार नहीं, सिर्फ तरी सी है। तो आपने फरमाया बस बात तय हो गई, अहले बैत अताहार की जो अदावत है, जो उनका बुग़्ज़ है, जो उनका हसद है, उसके हसद की, अदावत की कोई मिकदार नहीं, वो पानी की तरह तरी जितना भी होगा तो दायरा इस्लाम से फारिग हो जाएगा। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, फरमाया जो बंदा अहले बैत अताहार का बुग़्ज़ी हो, बुग़्ज़ रखने वाला हो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब ये हौज़े कौसर पर आएगा तो इसे आग के कोड़े मारे जाएंगे, आग के कोड़े मार मार कर इसे